हेलो एवरीवन, वेलकम टू बातें फ्रेंचाइजी की अगेन। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रांड ओनर से बात करने वाले हैं, जिस ब्रांड का नाम है कुल्हड़ रानी। कुल्हड़ रानी एक चाय का ब्रांड है जो चाय तो बेचते ही हैं, एज वेल एज उनके पास क्ले के प्रोडक्ट्स भी हैं, एज इन कुल्हड़ वाले कप्स हो गए, क्ले की प्लेट्स हो गई। नाम सुन के बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि कुल्हड़ रानी क्या ही होगा, क्या प्रोडक्ट्स होंगे, क्या होगा उनके पास, चाय के अलावा क्या क्या होगा। नाम से और उनके अभी 4 फ्रेंचाइजीज़ ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं और कुल्हड़ रानी एक एक्सपेंशन की तरफ बढ़ता हुआ बिजनेस है। तो मैं चाहूँगी आप लोगों को उनसे मिलवाना, उनकी क्या यूएसपी है, उनके क्या प्लान्स हैं, वो कैसे प्रोवाइड करते हैं फ्रेंचाइजी को सपोर्ट और वो सब के लिए। इनवाइट करना चाहूँगी मैं कुल्हड़ रानी के ब्रांड ओनर को। लेट्स इनवाइट हिम। हाय, गुड आफ्टरनून। हेलो सॉरी सर। सॉरी हेलो सर, गुड आफ्टरनून। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। ओके सर, तो आपका ब्रांड नेम इतना ज़्यादा क्यूरियस कर देने वाला है कि कुल्हड़ रानी। तो प्लीज़ आपके ब्रांड नेम से ही शुरुआत करते हैं। प्लीज़ बताइए कैसे नाम रखा आपने आपकी ब्रांड का कुल्हड़ रानी, और क्या पर्सपेक्टिव है आपके इस ब्रांड को लेके। हाँ, तो कुल्हड़ रानी का जो नाम आया है, मतलब हम मॉर्निंग में जब चाय वगैरह पी रहे थे छुट्टी के दिन, तो हम लोग आंध्रा में थे, फैमिली राजस्थान में थी और एक छोटा ब्रदर है मुंबई में था। तो हम बैठे बैठे डिस्कस कर रहे थे कि भाई कोरोना के टाइम पे भी क्या चीजें होनी चाहिए। तो हम ऐसे बैठे बैठे डिस्कस करते करते, रानी तो हम नॉर्मली सबको बोलते हैं कि जो वाइफ है या घर में जो भी लेडीज होती है अपन बोलते हैं कि रानी महारानी बना के रखिए। और हम लोग जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं इंडिया में, तो हमने कहा कि जो फिर राजा तो हर आदमी रखता है, हम रानी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रमोटिंग जो हम लोग कर रहे हैं कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट बढ़े। कुल्हड़ इसलिए था कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत सारी चीजें थी और एनवायरनमेंट को लेके काफी चीजें अवेयरनेस के लिए गवर्नमेंट्स भी काफी चीजें कर रही है। तो हमने बोला कि जो हम लोग यूज करने वाले हैं या प्रोडक्ट बिजनेस में यूज करें वो इको फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करे। तो हमने कुल्हड़ को किया भी कि जितनी भी बीवरेजेस वगैरह है हमारी, हम कुल्हड़ में सर्व करेंगे और स्नैक्स भी जो है हमारे रीयूजेबल क्ले प्रोडक्ट्स में यूज करेंगे। तो ऐसे करते करते हमारा कुल्हड़ रानी नाम बना। फिर हमने स्लोगन दिया कि माटी के संग इम्यूनिटी की तरह, क्या मिट्टी के साथ में हम इम्यूनिटी को कैसे बना सकते, बिकॉज इम्यूनिटी आपने सब कोरोना के टाइम पे काफी अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि इम्यूनिटी क्यों जरूरी है। ठीक है, तो ये करते करते जब जॉब में थे, कुल्हड़ रानी का कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, वाइफ को कुछ करना था, तो बिना टीम के, बिना विजन के, बिना बड़े प्रोजेक्ट के हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो फिर हमने कुल्हड़ रानी का एक प्रोजेक्ट बनाया और उसको स्टार्ट किया कि किस तरीके से लोगों की हम लोग मदद कर सकें, क्योंकि कोरोना के टाइम पे कई लोगों की नौकरी जा रही थी, बिजनेसेस खराब हो रहे थे, कई लोग स्विच ओवर करना चाहते थे कि लो इन्वेस्टमेंट में अच्छे बिजनेस किस तरीके से करें। और मार्केट में मैंने बहुत सारी चीजें देखी है जो आर्टिफिशियल मार्केटिंग बोलते हैं, वो काफी ज्यादा चल रही थी और आज भी चलती है। लोगों को आदमी ऐसी चीजें बताता है जो रियलिटी में होती नहीं है कई बार। तो हमने सोचा भी एकदम प्रोफेशनल है, मैं खुद प्रोफेशनली चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, मोर देन 20 ईयर एक्सपीरियंस है, काफी डीपली ग्राउंड लेवल पे हमने फाइनेंस, अकाउंट्स, कॉस्टिंग या बिजनेस को देखा है। और वाइफ जो को फाउंडर है वो भी एमबीए एचआर है। तो मैंने कहा प्रोफेशनली है तो इसको प्रोफेशनल वे में लॉन्ग टर्म विजन के लिए हम लोग काम करेंगे। फिर हमने स्टार्ट किया थोड़ा थिंकिंग, फिर धीरे धीरे हमने स्टेप बाय स्टेप एक प्रोजेक्ट बनाया। फिर मैंने जॉब से क्विट किया। जॉब से क्विट करने के बाद आज के डेट में मैं 100% कुल्हड़ रानी पे इन्वॉल्व हूँ और मुझे खुशी है कि हम धीरे धीरे स्टेप बाय जो हम लोग सोच रहे थे उस स्पीड में हम आगे बढ़ रहे हैं वहां तक और पहुंचे। काफी अच्छे लोग इस जर्नी में साथ आए हैं।
जिनको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है जो लॉन्ग टर्म में है। और यदि आपने लास्ट 10 डेज से भी आपने पेपर या न्यूज या ट्विटर या सोशल मीडिया देखा तो बड़ी बड़ी कंपनियां ले ऑफ का जो फार्मूला आ रहा है मार्केट में, हिंदी में इंडिया में पहले चटनी बोला जी करते थे, अब वो ले ऑफ का वर्ड हो गया, गांव वाले भी पहचानते कि ये ले ऑफ क्या होता है। तो अब जो जी धीरे धीरे लास्ट 6-8 महीने में मोर देन 4 लाख जॉब्स अच्छी कंपनियों में से बाहर आए हैं लोग, जिनके पास अच्छा स्किल है, अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मेच्योर है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा बना बनाया। तो कुल्लड़ानी नहीं, कुल्लड़ानी के अलावा भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में बहुत सारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स हैं। हम भी उस ब्रांड में से एक है जो फूड एंड बीवरेज इंडस्ट्री से टाइप करते हैं। फ्रेंचाइजी बिजनेस और इंडस्ट्री लास्ट 4 to 5 ईयर्स में 30 से 35% ग्रोथ हुआ है, और लगभग इंडिया का ओवरऑल एस्टिमेटेड जो टर्नओवर है फ्रेंचाइज बिजनेस का लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास है। और इसकी जो ग्रोथ जो नेक्स्ट दिख रही है कि जीडीपी में आज की डेट पे इसका इन्वॉल्वमेंट 2% के आसपास है जो फ्रेंचाइज बिजनेस का है, और एक्सपेक्टेड है कि 5% तक जीडीपी को सपोर्ट करेगा। इट मीन्स आप देखिए कि यहाँ से जर्नी फ्रेंचाइज बिजनेस की किस तरीके से बढ़ने वाली है। जी तो सर, आपके जो प्रोडक्ट है मतलब सिर्फ चाय बेवरेजेस और उसके अलावा मैंने देखा है कि क्ले प्रोडक्ट्स भी हैं आपके पास, तो सर उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि आपके आउटलेट में क्या क्या चीजें हैं और आपके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं। देखिए, आप काफी एक्सपीरियंस है फ्रेंचाइज बिजनेस में, तो 2 टाइप की फ्रेंचाइजीज होती है। एक तरह से होती है सर्विस फ्रेंचाइजी, एक होती है प्रोडक्ट से रिलेटेड फ्रेंचाइजी। हमारा जो बिजनेस है वो कॉम्बो है, सर्विस के साथ साथ हम लोग प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी भी दे रहे हैं। सर्विस जिसमें टी कैफे आती है वो सर्विस में आ गया, जो हम रिटेलिंग का जो बिजनेस उनको सपोर्ट में दे रहे हैं वो प्रोडक्ट में आ गया। तो उनके पास जो रेवेन्यू का जो सोर्स है वो एक्सपांड हो जाएगा, लिमिटेशंस नहीं रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि आदमी किसी भी तरीके से इनकम को किस तरीके से बढ़ाए, खर्चों को कैसे कंट्रोल करे, एक ही जगह से वो वेरियस फैक्टर से पैसा कमाए, और इकोनॉमिकली जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है उस पर रिटर्न अच्छा है। तो हमने जो बनाया है, टी कैफे में हम लोग मोर देन 40 बीवरेजेस हैं आज की डेट में। हमने जर्नी जब स्टार्ट करी थी लगभग 20 बीवरेजेस थे, और ओपनिंग के टाइम पे हमारा जो फर्स्ट फ्लैगशिप आउटलेट ओपन हुआ था ठाकुर विलेज कांदिवली मुंबई में, उस समय 9 स्नैक्स थे। आज हम लोग 35+ स्नैक्स यूनिफॉर्मली हमारे हर आउटलेट में दे रहे हैं। तो जर्नी जो है लर्निंग और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वो कंटिन्यू चल रही है, और आज की डेट पे हम लोग ऑटो मोड पे आ गए हैं, एक्सपांशन मोड पे हैं। आज हमारे 4 आउटलेट ऑलरेडी हैं जो वर्किंग है, 4 से 5 आउटलेट अभी आने वाले हैं, जिसमें पूना रिसेंटली हमने मास्टर फ्रेंचाइजी दिया है, जिसमें हम लोग लोनावाला, खंडाला, पूना और काफी हाईवेज की जो चीजें हैं हम लोग इन्वॉल्व उसमें कर रहे हैं। हैदराबाद रंगारेड्डी हमने मास्टर फ्रेंचाइजी ऑलरेडी दिया है, तिरुपति का हमने आंध्र प्रदेश में जो है उसका मास्टर फ्रेंचाइजी दिया है, और 5 डिस्ट्रिक्ट हमने तेलंगाना में एक ही पर्सन को हमने मास्टर फ्रेंचाइजी दिया है। और ये रीजन देने का एक ही है कि मास्टर फ्रेंचाइजी और एक सिंगल यूनिट फ्रेंचाइजी में क्या डिफरेंस है इकोनॉमिकली, उसको समझने के बाद आज के डेट में हमारे पास जितने भी एमओयू हुए हैं सब मास्टर फ्रेंचाइजी के हैं। उसका रीजन है लॉन्ग टर्म जर्नी, कंपनी का जो विजन है कि आगे जाके हम इस कंपनी को आगे जाके लिस्टेड भी करने वाले हैं। मास्टर फ्रेंचाइजी को बेनिफिट अपनी टेरिटरी एक बड़ी मिलती है, इसमें वो लोग काम कर सकते हैं। बाकी जो फ्रेंचाइजीज आती है वो उनके अंडर में आती है, उसमें शेयरिंग होती है रॉयल्टी इनकम की, तो उसको मल्टीपल पैसिव इनकम जो होती है वो बढ़ जाती है। जी जी तो सर आपके ब्रांड की जो जी सर मास्टर फ्रेंचाइजी की तो बात हो गई, अब आपकी सर जो यूएसपीज हैं वो और 2023 के जो आपके गोल्स हैं अगर आप वो शेयर कर दे तो। जी एक सेकेंड है मैडम, आवाज आपका थोड़ा सा लाइट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट करेंगे मैडम? श्योर, बेटर है आवाज? नहीं, अभी भी स्लो आ रहा है, करिए कोई बात नहीं, मैं सुन लेता हूँ क्वेश्चन को फिर अब जवाब देता हूँ। जी सर, आपके ब्रांड का जो यूएसपी है उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए, और आपके 2023 को लेके क्या प्लान्स है फ्रेंचाइजी एक्सपेंशन में। ओके। जो कुल्लड़ानी की जो यूएसपी है, जो मोस्टली एज ए कस्टमर मेरे को भी दिखती है, फर्स्ट है हम प्रीमियम एक्सपीरियंस दे रहे हैं कस्टमर्स को एक अफोर्डेबल प्राइसेस में। इसकी हमारी क्वालिटी है, टेस्ट है, प्राइसेस हैं,
हाइजेनिक है, हम अल्कलाइन वाटर यूज करते हैं, इको फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें सर्व करते हैं, तो हम प्रीमियम एक्सपीरियंस देते हैं हमारे वहाँ के एमबीएस के थ्रू, प्रोडक्ट के थ्रू, प्लस अफोर्डेबल है। तो फर्स्ट यूएसपी हमारा प्रीमियम एक्सपीरियंस है, अफोर्डेबल प्राइजेज है। सेकंड है, रेस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। जैसे आउटलेट के लिए, जैसे आपने बोला कि मास्टर फ्रेंचाइजी में और नॉर्मल फ्रेंचाइजी में क्या डिफरेंस हो सकता है फ्यूचर में, हम लोगों ने उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप सिर्फ आउटलेट पे ही आप सेल जनरेट करिए। वो अपने रिटेल प्रोडक्ट को अलग काउंटर, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काउंटर्स बने हुए हैं, शॉप्स बनी हुई हैं, उनके साथ वो टाइप कर सकते हैं। लाइव स्टॉल्स वगैरह बुकिंग कर सकते हैं जिसमें एग्जीबिशंस है, मैरिजेस हैं, कॉमर्शियली जो गेट टुगेदर्स होते हैं, सोसाइटी गेट टुगेदर होते हैं, या जो भी फेस्टिवल्स हैं वहाँ पे वो लंबे वन मंथ के लिए भी लाइव स्टॉल लगा सकते हैं, वन डे के लिए भी लगा सकते हैं, सिंपल लगा सकते हैं। तो रेवेन्यू के लिए हम लोगों ने पे रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया है। सेकेंड एक अभी हमने स्टार्ट किया कोलोब्रेशन। वो लोग अपने इंडिविजुअल अपनी टेरिटरी में कोलोब्रेशन कर सकते हैं, हॉस्पिटल के साथ, होटल्स के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, स्कूल के साथ, इनके साथ में वो कैफेटेरियाज वगैरह कर सकते हैं। तो कोलोब्रेशन भी कर सकते हैं, इवेंट्स भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, टी कैफे भी कर सकते हैं। तो हमने मल्टीपल उनको रेवेन्यू सोर्स दिया है। सेकंड हमारा यूएसपी रेवेन्यू का आता है। थर्ड आता है स्ट्रॉन्ग सर्विस सपोर्ट, जो हम लोग सर्विसेज हैं काफी स्ट्रांगली फॉलो अप करते हैं, रीऑर्डर लेवल से लेके मटेरियल सप्लाई तक डिलीवर हो जाए वहां तक। और सबसे मेन चीज है कि कमर्शियली उनको सबसे सस्ता मिल पाए, कॉस्टिंग। फ्रेंचाइजी बिजनेस में कोई भी चीज होती है सबके लिए यही होता है कि बेनिफिट क्या मिलेगा, एक इंडिविजुअल बिजनेस में और फ्रेंचाइज बिजनेस में बेनिफिट यही है कि जब बल्क में परचेज होता है, ब्रांड जब परचेज करती है तो उनकी जो कमर्शियल जो परचेज पावर होती है वो ज्यादा बड़ी होती है, उनसे उनको बेनिफिट मिलता है। सेकंड, टाइम पे मिलता है। एक कंसिस्टेंसी रहती है क्वालिटी की, जिससे जो कस्टमर जो आज मेंटेन है वो मेंटेन रहते हैं और नए कस्टमर भी ऐड करते हैं। और मैं कस्टमर को फीडबैक को देखते हुए यदि आज मैं मेरे आउटलेट्स की बात करूं तो मुंबई का मेरा अभी तो कल तक मैं देख रहा था 4.8 गूगल रिव्यू है, जिसमें 115 रिव्यूज आए हुए हैं। साउथ में भी 4.7 4.6 रिव्यूज चल रहे हैं। इट मीन्स क्वालिटी साउथ हो या वेस्ट हो, सब जगह है कि क्वालिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक यूएसपी है। फोर्थ जो है, हम लोग कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया कि सर्विस एंड प्रोडक्ट बेस्ड कॉम्बो हमारा बिजनेस का। और फिफ्थ है प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम। हम बहुत ही ट्रांसपेरेंटली काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेड है हर चीज मतलब आपको जो भी एमओयू में लिखा है, जो एग्रीमेंट्स में लिखा है, जो एसओपी में है, वो फॉलो हम भी करते हैं एज ए मैनेजमेंट टीम। और हम चाहते हैं कि हमारा फ्रेंचाइजी वाला भी करे, बिकॉज लॉन्ग टर्म जर्नी में वही आदमी सक्सेस हो सकता है जो सिस्टम के अंदर काम करे, सिस्टम ओरिएंटेड हो, ना कि पर्सनल ओरिएंटेड। तो हमने इसको सिस्टम ओरिएंटेड बनाया प्रोसेस को। तो ये हमारी यूएसपीज है जो एक फ्रेंचाइजी वाले को चाहिए। और मेरे हिसाब से कभी भी कोई कंपैरिजन जब करते हैं तो उनकी मैनेजमेंट टीम, उनका विजन, उनका सर्विस सपोर्ट, काफी चीजें होनी चाहिए अदर देन द फाइनेंस। फाइनेंशियली भी हमने काफी इकोनॉमिकली बनाया है। काफी मॉडल्स हमने स्टार्ट किए हैं, जो बेसिक स्टार्ट है 200 स्क्वायर फीट से स्टार्ट किए हमने अभी, जो 7.5 लाख के आसपास है, प्लस जीएसटी है, प्लस स्टॉक जो भी चाहिए। और ये अप टू उनके साइज के ऊपर है, कितना वो जाना चाहते हैं, किस लोकेशन पे हैं, डिपेंड करता है। और हमारा ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात कर रहे थे और कोरोना के बाद में कई ऐसे इंसिडेंट्स सुनने में मिले थे कि सिंगल मदर्स हैं कहीं या लेडीज ऐसी है जो काम करना चाह रही नहीं मिल रही, तो हमने उनके लिए एक 2.5 लाख का एक ट्रेडिंग बिजनेस भी मोटिवेट करके बनाया कि वो 2.5 लाख में हमारा ट्रेडिंग बिजनेस कर पाए, सिंगल हैंडेड 100 स्क्वायर फीट में, जिससे वो अपना रूटीन एक्सपेंडिचर कर पाए, किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमने जो मॉडल बनाया है टी कैफे का, वो ऑटोमेटेड है, जिसमें कोई भी स्किल्ड या मास्टर आदमी की जरूरत नहीं है। उससे आपका सैलरी पार्ट कम हो जाता है। हमने कैपेक्स के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट वहाँ करते हैं और जो एरिया हम चूज करते हैं वो जॉइंटली विजिट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि फ्रेंचाइजी दे दी, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। हम डे 1 से लेके कंटिन्यूस लास्ट तक, जब तक वो हमारे साथ रहेंगे, वो और हम एज ए टीम चैनल पार्टनर काम करेंगे। और जो मैंने आपको बताया कि हम कंपनी को लिस्टेड करने वाले हैं, हम हमारी जितनी भी फ्रेंचाइज आज हैं और जो आने वाले हैं सबको हम शेयर्स देंगे, जिससे वो ऑनरशिप जो आती है शेयर से उनको बेनिफिट भी मिलेगा और उनको फील होना चाहिए कि ये मेरी कंपनी है। आइडियाज एक्सचेंज होने चाहिए, छोटे हो या बड़े हो,
क्योंकि इम्प्रूवमेंट में आज ये नहीं बोल सकता कि मेरी जो आज एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो एकदम परफेक्ट है, बट इम्प्रूवमेंट काफी अच्छा है और ये इम्प्रूवमेंट हमेशा रहेगा। तो एक ये हमारा यूएसपी में भी आता है। फिर बहुत सारी चीजें का आज के डेट में हम लोग फोफो मॉडल में काम कर रहे हैं, और अभी हमने प्लानिंग किया है कि कोको के अंदर में और कॉफो के अंदर में हम जाएंगे। और ये इसलिए जा रहे हैं कि हमारा का ब्रांड एक्सपांशन जो है, हमारा टारगेट अभी जो हमने बनाया 2023 का, कुछ टूरिस्ट लोकेशंस जैसे गोवा है, उदयपुर है, नाथद्वारा है, या गुजरात में गिर है, या महाबलेश्वर है, या ऐसे कोई टूरिस्ट लोकेशंस जहाँ पे प्रेजेंस हमको अच्छी मिल पाए, फीडबैक अच्छा हो, ब्रांडिंग अच्छा हो, कम एक्सपेंडिचर में हो, हम उस मॉडल पे भी अभी देख रहे हैं। और फिर जब वो अच्छा चलने लगे, कोई अच्छा यदि फ्रेंचाइजी ओनर जो इंटरेस्टेड होगा या इन्वेस्टर आना चाहेगा, हम उसको पास ऑन भी कर सकते हैं। तो एक ये रेवेन्यू मॉडल हम कंपनी में भी लाना चाहेंगे कुल्लड़ रानी को। और एक फ्यूचर में जो चीजें होती है कि फ्रेंचाइजी को किस तरीके से सेलेक्ट करना चाहिए लोगों को, और हमें कंपनी एज ए ओनर किसको फ्रेंचाइजी देना चाहिए। बहुत सारे सर कमेंट्स भी हैं जो फ्रेंचाइजी लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जो सेशन का टाइमिंग रहता है वो 1:45 से 2 का ही रहता है। मैडम, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की, आई नो सबके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होंगी। क्विकली आप ये बता दीजिए कि आपको फ्रेंचाइजी के लिए किसी को अप्लाई करना है तो कैसे करना है, फिर हम ये सेशन एंड करते हैं और उसके बाद जो भी क्वेश्चंस वगैरह आएंगे मैं आपकी तरफ रीडायरेक्ट कर दूंगी। ठीक है, आप प्लीज उनको केटा कर दीजिएगा। ठीक है। तो सर कैसे फ्रेंचाइजी के लिए कैसे अप्लाई करना है, आप क्विकली वो बता दीजिए, फिर हम ये सेशन एंड करते हैं। फ्रेंचाइजी अप्लाई करने के लिए बहुत सारे मेथड है। कंपनी की जो वेबसाइट है, डायरेक्ट वहां पे भी लिंक है, फॉर्म है, वहां फिल कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है, वहां कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के पास फ्रेंचाइजी इंसाइडर के साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, तो बेटर है कि एज ए मीडिएटर आप भी यदि उसमें रहेंगे तो उनको भी फेथ रहेगा। दूसरा, सपोर्ट मिलता है कि जब दो टीम प्रोफेशनल लोग जब काम करते हैं तो रिजल्ट अच्छा है। तो उन जो भी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, मेरे हिसाब से सबको एक साथ काम करना चाहिए और चीजों को समझना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी फ्रेंचाइजी मेरा हो किसी का नहीं लेना चाहिए, उसको कंपेरिजन करना चाहिए, कंपेरिजन शीट में रख के इकोनॉमिकली क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है, क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या सपोर्ट मिलेगा, और आरओई क्या है, और बहुत सारी चीजें हैं का सप्लाई भी दे पाएगा कि नहीं दे पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां भी कन्वर्जन मॉडल पे काम करती है, जो ऑलरेडी चल रही होती है उसको कन्वर्ट तो कर देती है, पर सप्लाई नहीं कर पाते हैं। सप्लाई नहीं करने से होता है ब्रांड भी खराब होता है। तो जैसे हमारे को भी फ्रेंचाइजी किसी को देनी है, हम सबको नहीं देते हैं, हम भी उसकी पूरी कुंडली निकालते हैं, उसका पूरा बैकग्राउंड पूछते हैं, उसका आगे का फ्यूचर प्लान पूछते हैं, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेंथ क्या है, उसकी प्लानिंग स्ट्रेंथ क्या है, उसका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, उसका ऑपरेशनल स्ट्रेंथ क्या है। ये चारों स्ट्रेंथ में यदि वो अबाउट 70% या 75% आता है तो ही हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें भी हमारा नया ब्रांड है, उसको मेंटेन करना है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है। तो ये हमारी प्लानिंग है। कंसिस्टेंसी इज द की। हाँ, 2023 में हमारा जो प्लान है कि ऑलरेडी 4 एमओयू ऑलरेडी हमारे मास्टर फ्रेंचाइजी के हुए हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग अभी गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, दिल्ली, चंडीगढ़ जगह हमारी अच्छी इंक्वायरी चल रही हैं, जो एकदम अबाउट 70% पे चल रही हैं। तो मेरे को लगता है कि 2023 तक लगभग हम लोग 15 से 20 के बीच में क्लोज करेंगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में क्वालिटी ही चाहिए। तो हम भी हमारा मेथड जो है फिल्ट्रेशन का या हर चीजों का हम बना के काम कर रहे हैं, और जल्दबाजी में कोई काम नहीं कर रहे हैं, और जर्नी काफी अच्छी लग रही है और एंजॉयबल है अभी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो फ्रेंचाइजी के जो आज पार्टनर हैं वो भी सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हाँ, हम जिस बंदे के साथ काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, वो लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहे हैं। और जो आने वाले हैं उनके लिए भी मेरा मैसेज यही है, जो लॉन्ग टर्म विजन के साथ आना चाहता है, जो ट्रांसपेरेंट है, जो मेहनत करना चाहता है, वो हमारे साथ आ सकता है, कभी भी आ सकता है, हमेशा वेलकम है। तो कुल्लड़ रानी का यही मैसेज है सभी को। थैंक यू। अंडरस्टूड सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, और जो भी आगे क्वेरीज आएंगी वी विल डेफिनेटली पास ऑन टू यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ओके, थैंक यू, बाय।